ये पहले लेंथ लो। 12.5 इंच फिक्स है तुम्हारा, जैसे मान लो 13 इंच फिक्स है या फिर 12.5 जितना भी है, जो तुम्हारा लेंथ है वो लो। 12.5? हाँ 12.5 लो, 1 इंच में एक्स्ट्रा लेना। 13.5? हाँ 12.5 ली ना, 13.5, हाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ली। यहाँ अब उसके बाद इसको सीधा करो। चेस्ट तुम्हारा 36 है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसमें 2 इंच नहीं है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये पूरा पेपर हम कटिंग करके निकालेंगे। अभी नहीं, देखो अब इसमें दोनों पार्ट निकालेंगे। ये वन साइड तुम्हारे इस तरफ रहेगा, पेपर रहेगा डबल फोल्ड में। अब इसको इस तरह ऐसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे पलट देंगे, अपने साइड रखेंगे इसको। आगे का जो पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला बड़ा रहता है पीछे के पल्ला से। नहीं, ये आगे साइड का है। ये पीछे साइड है, ये आगे साइड है। अच्छा, ये पीछे साइड, ये आगे साइड है। हाँ, कंधा के निशान लगाओ 5.5 इंच। आर्मर लो कितना? 6 इंच पर। 6? हाँ, अब इसे रखो यहाँ ना। हाँ, यहाँ पर सीधा करो। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाओ। कितना? 9 इंच पर फिटिंग है। 36 का आधा करेगी 9 नहीं 18 आएगा। 18 का आधा करेगी 9 आएगा। हाँ। अब ये जो बचा ये मार्जिन है। ये मार्जिन क्यों लेते हैं, फिर कभी मोटे या पतले होंगे तो यहाँ पे जगह रहता है। अब कमर का निशान लगाएगी। जैसे कमर 32 इंच है तो 32 का आधा करेगी 8 इंच आएगा। 8 इंच पे मार्क लगाएगी। 1 इंच टक्स लगाते हैं, टक्स का 1 इंच लो। और ये जो बचा मार्जिन है, अब इस लाइन को इससे मिलाओ। इस लाइन को? हाँ, इस लाइन को इससे इस तरीके से मिलाएगी। इसमें ना? हाँ, अब यहाँ पर इसको इस हाथ से मिलाओ। अब आर्महोल का गहराई दो। कितना? 1.5 इंच पर देगी पीछे में, और आगे का 1 इंच पर देगी। हाँ, यहाँ पे टिक लगाओ। ये गहराई दो। और जैसे गहराई देने में दिक्कत आता है तो क्या कर, यहाँ पे इंच टेप यहाँ ऐसे रखेगी। उसके बाद इसका हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगाएगी। लगाओ। हाँ, अब इस निशान से डॉट डॉट देते हुए गोलाई मिला। हाँ, गोलाई देते हुए। ठीक है। हाँ, अब एक गोलाई लगाएगी 1 इंच पर। अब इसको भी ऐसे मिलाओ। अब यहाँ पर अगर कपड़ा बचेगा, ये जो सिलने के बाद जब कैसे उठता है ना तो यहाँ पे झोल आता है। तो यहाँ का जो कपड़ा होता है यहाँ पे निकालना, यहाँ हाफ इंच कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है, इसको निकालना रहता है ऐसे। इसको निकाल देगी ना तो झोल नहीं आएगा। अंदर का कपड़ा को निकालना है? हाँ, हाफ इंच से कम निकालना होता है। अब यहाँ गला लो। कितना? 2.25 इंच पर। 2.25? हाँ 2.25, ये 2.2। हाँ, ठीक हाँ है। हाँ, अब इसको यहाँ पर लगाओ निशान 9 इंच पर गला। हाँ, तो ये अपने हिसाब से है? हाँ, अपने हिसाब से। कितना डीप इंसान पहनता है, जैसे कोई 9 इंच पर, कोई 8 इंच पर, कोई 10 इंच पर। 9 इंच डीप है? हाँ, 9 इंच डीप है। जब 9 इंच डीप करेंगे तो यहाँ पर हम 2.25 लिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम 2.25 रखेंगे तो यहाँ पर ये जब हम कटिंग करेंगे ना तो ये फैलेगा नहीं, यहाँ फैल जाएगा लेकिन यहाँ नहीं फैलेगा। इसमें यहाँ पर हम लोग जैसे 2.25 लिए तो हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा? हाँ। कितना? हाँ, यहाँ इसको मिला, यहाँ पे ऐसे। ठीक है। हाँ, अब कंधा गिरने का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम डोरी लगाते हैं। अगर डोरी नहीं जैसे कस्टमर बोलेगा कि हमको डोरी नहीं लगाना है तो हाफ इंच गले के साइड में डाउन करेंगे। इसको यहाँ ऐसे रखो, यहाँ से कंधा। अच्छा, यहाँ से? हाँ, पूरा। अब इसको कट करो, लेकिन इसको कट नहीं करेगी,
यहाँ गहराई दे दो, गोलाई कितना? कोई भी कितना भी, इसमें कितना नहीं है, जैसे गोलाई देने जैसे नहीं दे पाते, जैसे हारमोल में हम गोलाई दिए तो वैसे यहाँ टिक लगाएंगे, ऐसे टिक लगाएंगे। अब इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे, ये गोलाई इसका शेप आ जाएगा। अब इसको डार्क कर देंगे। अब सिर्फ अभी इस गला नहीं कट करेंगे, बाहर ये जो पीछे वाला आर्मोल है ना 1.5 इंच पर, इसको कट करेंगे। कट करो। हाँ कैंची लाई, इनको छोड़ देंगे। हाँ तो ये मैं अपने साइड कर लूँ? हाँ अब पीछे आगे वाला पल्ला को हटाओ, पहले पीछे वाला पल्ला कट करो, गला गला। हाँ हाँ थोड़ा सा इधर उधर। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये यहाँ पर हो गया है। आप जैसे यहाँ फिटिंग लाइन यहाँ पर है ना, विंची टेप कैसे रखेगी। अब इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ टक्स लगाएगी दोनों साइड में 4.5 इंच का। 4.5। हाँ हाफ इंच का दम। अब जैसे ये पेपर है और ये चौक से मार्किंग लगाएंगे तो इसको ऐसे पलटेंगे तो ये दोनों तरफ छप जाएगा, ऐसे थपथपाने पर। कपड़ा रहेगा तो पेपर है इसलिए नहीं छपेगा। नहीं छपा तो फिर? नहीं छपा तो फिर यहाँ पे वैसे सेम करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे नाप के देख लेंगे, ऐसे भी कर सकती है। 5 इंच पर, यहाँ पे 5 इंच पर लगाएगी निशान। देखो अब जब हम टक्स लगाएंगे ना दोनों साइड मोड़ देंगे ना। हाँ दोनों साइड ऐसे टक्स लगाएगी ना तो गला जो ऐसे फैल जाएगा। अच्छा। और ये जो साइड वाला जो है ना, देखो ऐसे यहाँ पे झुक रहा है ना। हाँ। ये झुक ना झुके इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये हाफ इंच का कपड़ा जो निकाल देंगे। कहाँ से? अब इसको साइड करो, अब आगे वाला पल्ला मारो। अच्छा ये हो गया ना। हाँ इसको अपनी साइड लो। अब यहाँ पे यहाँ 2.25 इंच पर मार्क लगाएंगे सेम। ठीक है। हाँ आगे का गला 6 इंच 6.5 इंच तक लेंगे। 6.5 लेंगे। जैसे कि 6 इंच लगा सकते, 6 इंच लेंगे तो 6.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। कम लेने से बढ़ जाता है। हाँ 6.5 या 6 लो। बहुत ज़्यादा आगे का जो पार्ट में होता है ना पल्ला में ज़्यादा डीप नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। सीधा करो। यहाँ पे भी गहराई देगी। जैसे यहाँ पे 2.5 इंच ली ना तो यहाँ 3 इंच लगा दो। 3? हाँ 3 या फिर 2.5 इंच ऐसे लगा सकती है। देखिए सही है ना। हाँ अब इसको सीधा कर दो। यहाँ अब गोलाई का शेप देगी। अब आर्मोल यहाँ पे पीछे में 1.5 इंच करे थे ना तो यहाँ पे 1 इंच तो हाफ इंच गहराई देंगे। और हाफ इंच में देखो ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी को निशान यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे नहीं छाटेंगे, बस यहाँ पे ऐसे कर गहराई देंगे। इस तरह हो गया। अब यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएगी यहाँ से। 12? हाँ ये लगा रहे कमर पट्टी के लिए। जो कटोरी निकालेंगे ना तो ये मेरा पेपर है इसीलिए यहाँ पर कम हो रहा है कपड़ा। 12 में? हाँ अगर ये पे कपड़ा रहता है ना तो यहाँ पे हम कितना 16 इंच पे मार्क लगाते हैं। अच्छा। हाँ इसको सीधा कर दो। हाँ 5 इंच पर 5.5 इंच पर लगाओ कटोरी का मार्क। 5.5 किसी का है, किसी का 6 इंच। 36 के हिसाब से 6 इंच पर कटोरी का मार्किंग होगा। 36? हाँ तो 6 इंच पर लगाओ। 6? हाँ किसी का जैसे साइज से लेकिन कटोरी है ना 5.5 इंच है, ऐसा भी होता है। एक निशान यहाँ पर लगा, यहाँ से लगाओ। हाँ 6 इंच पर 6 इंच पर लगा। इसको सीधा करो। सीधा करो? हाँ पहले इसको ना छाट लो, तब नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसको छाट लो पहले। अब यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क लगा। 2.5 इंच। हाँ इसको ऐसे रखेंगे। हाँ हाँ ये जो निशान है ना यहाँ से लो पूरा। हाँ
2.5 हाँ यहाँ ना। हाँ हाँ। अब यहाँ से गले के साइड से 1 इंच पर निशान लगाएगी, यहाँ 1 इंच पर। यहाँ हाँ ठीक है। ऐसे है, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर। अच्छा ऐसे। हाँ यहाँ नहीं नहीं, हाँ? देखो 1 से 1.5 इंच है, या फिर ऐसे भी लगा सकती है, यहाँ से 4.5 इंच पर भी निशान लगा सकती है, कोई 5 इंच पे भी लगा सकती है, या फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से ऊपर 1 इंच में भी लगा सकती है, बात बराबर है। अब ये जो गोलाई का शेप है ना, ये सही नहीं है, तो इसको हम सही करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिलाएगी, इस पॉइंट को इससे मिलाएगी, मिलाओ। क्या बोले? ये जो है ना, इस पॉइंट को इसमें मिलाएगी और इस पॉइंट को इसमें मिलाएगी। यहाँ पे 1 इंच पे जो मार्क लगाया है, देखो जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा कैसे लगाना है, आप इंची टेप रखेगी, यहाँ सीधा कर देंगे। हाँ ऐसे मिल गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से घुमाते हुए हल्का हल्का घुमाएंगे, हल्का हल्का घुमाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। हो गया ना। अब कट करो। कहाँ से? अब एक और पॉइंट यहाँ पे ये कमर पट्टी है ना, इसको 1/2 इंच हम लोग उठाएंगे ऊपर, और इसको यहाँ से लेते हुए यहाँ गोलाई का शेप देंगे, ये उठ जाएगा। देखो इस तरह कट करो, इसको कट करेगी, कटोरी को कट करेगी और इसको कट करेगी, ठीक है। हाँ। इसको कर अपने साइड लो, ऐसे रखेगी, सेम यहाँ जैसे वैसे रख देगी, मार कर देगी। अब इंची टेप लो, 1 इंच यहाँ से लो, यहाँ से नहीं ऐसे इंची टेप रखेगी, 1 इंच यहाँ बढ़ाएगी, सीधा में लाइन खींचते हैं। हाँ 1 इंच यहाँ लो, लाइन खींच दो, याद पता रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे 1/2 इंच से कम बढ़ाएगी, ज़्यादा नहीं, गले के साइड में ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इतना बढ़ाएगी, और इसको इस स्केल ले, इसको सीधा मिला देगी। इस यहाँ पर इसको गोलाई देते हुए मिलाएगी, यहाँ पर भी 1/2 इंच से कम ही निकालना है। अब यहाँ इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेगी, ऐसे रखेगी, इसको हाफ करेगी, सेंटर मार्क लगाएगी, उसके बाद यहाँ पे 1 इंच यहाँ से उठा देगी। अभी इस दोनों लाइन को ऐसे मिला देगी, ठीक है। अब इसको कट करो, एक ही कट करो दोनों, क्योंकि पेपर है तो डबल कट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये कपड़ा रहेगा ना, तो फिर अब दूसरा निकालेंगे इसका नीचे वाला, तो जैसे कपड़ा रहेगा तो डबल फोल्ड में लेंगे, लेकिन ये पेपर है तो सिंगल। इसका मेजरमेंट लो कितना है, देखो यहाँ से 3 इंच है, यहाँ से 2.5 इंच है, और टोटल इसका लेंथ लेगी, देखो 8.25 इंच है ना, 8.25 इंच पे मार्क लगाएगी, यहाँ से यहाँ तक लगा दी। अब ऊपर में भी 8.25 इंच है, इसको सीधा कर लेगी पहले। अब यहाँ पे 8.25 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ सीधा मिला देगी। इसमें चल ही नहीं रहा, पहन लो। अभी इन दोनों
दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेगी। यहाँ एक मार्क लगाएगी और एक तरफ हम 3.5 इंच था ना, तो 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे 2.5 इंच था तो 3 इंच लेंगे। और यहाँ बीच में ना 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। इसको ऐसे लाइन खींच देंगे और इसको ऐसे बॉक्स तरह ऐसे उठा देंगे। ये इजी तरीका है। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ गोलाई का शेप दे देगी। हो गया। देखो जॉइंट कैसे करना है। इसको ऐसे जॉइंट करेगी, 3.5 वाला इस साइड लगेगा और जो 3 इंच वाला है इस साइड लगेगा, कम वाला। इसको जॉइन करेगी, हाफ इंच इसमें जाएगा और हाफ इंच इसमें जाएगा, तो ये टोटल 1 इंच चला जाएगा। तो हम जहाँ 12 इंच लिए थे ना, यहाँ से यहाँ तक कमर का लगाए थे, कमर पट्टी निकालने के लिए कटोरी का मार्किंग किए थे, याद है? तो सिलने के बाद 11 इंच पे फिक्स आ जाएगा, तो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं।